माता रानी को तो सबसे ज़्यादा पसंद मैं ही करती हूँ, मेरा फेवरेट सबसे ज़्यादा मानती हूँ मैं माता रानी को, तो उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा आस्था है। आस्था है मतलब ये हमेशा रहता है, जब हमेशा ही रहती है, हमेशा ही रहती है, बहुत ज़्यादा। हिंदुओं का पर्व आता है तो उसी समय मतलब कुछ न कुछ घटनाएं होती है, तो क्या कहेंगे उसके? घटनाएं अराजक तक लोग घटनाएं करते हैं और उस तरह के आदमी थोड़ा घटना करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं, वो पापी है, पाप करते हैं वो। अराजक तक तो है वो जो ऐसा काम करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं। जैसे हमारे लाल किले में रामलीला हो रही है तो बहुत खुशी से हम भी देखने जा रहे हैं। लाल किला हम भी देखने जा रहे हैं, हमको बहुत खुशी से आत्मा से जा रहा है, छुट्टी किए हुए हैं तो खुशी होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जलते हैं कि इनका माहौल बिगाड़ दो, ये बार जो है वो अराजकता फैलाते हैं। दशहरे के त्यौहार जो होता है ये एक्चुअली नेशनल इंटीग्रेशन के लिए होता है कि एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे। हमको सब पे दया करनी चाहिए, ये सब चीज़ें सबको माफ़ कर देना चाहिए। दूसरी तरफ आप बार बार रावण को हर साल जलाते हो, इट मेक्स नो सेंस, मुझे लगता है वो बार बार। तो इसी प्रकार का जो एक नेचर जो इंसान का बन जाता है फेस्टिवल के दिन, अगर हमेशा इंसान उसी प्रकार के नेचर और उसी प्रकार के मिजाज से रहे तो कई दंगे फसाद भी नहीं होंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट होगा, एक दूसरे को चाहेंगे। योगी जी बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा योगी जी काम कर रहे हैं। हम योगी को पसंद करते हैं और मोदी को ही पसंद करते हैं, वोट इन्हीं को देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम लाल किला के जस्ट सामने है, लाल किला सामने है और आप यहाँ देख सकते हैं, दिखाइए हनुमान मंदिर भी आसपास में है और यहाँ पर भी एक हनुमान मंदिर है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ गोलगप्पे का भी दुकान है, आपको दिखा दूँ जहाँ तक, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है सो कुछ सामान खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर दुर्गा पूजा में क्या कुछ हो रहा नहीं हो रहा है। दुर्गा पूजा है, अब क्या कहेंगे दुर्गा पूजा? ये कौन सा है दुर्गा पूजा में क्या करें? मतलब जैसे कैसे नवरात्रा मनाते हैं, मतलब कुछ है? हाँ बहुत अच्छे से मनाते हैं, पर मुझे इतना आइडिया नहीं। मतलब खरीदारी करने के लिए आए तो खरीदारी मतलब ये घूमने आए बस? घूमने आए बस। तो क्या आप मतलब पर्व आप भी करते हैं क्या? हाँ करते हैं। तो जैसे 9 दिन का होता है तो कलश वगैरह? हाँ जो वगैरह मतलब बुनते हैं और कलश भी स्थापना करते हैं। 9 दिन, इस बार तो दशहरा 10 दिन का पड़ा है। जैसे आज आधे लोग नवरात्रि बनाते हैं, हमारा कल है जो नवमी होते हैं कन्या जमाता हमारा कल है, आज अष्टमी है। क्या उम्मीद होता है, मतलब आस्था में क्या मतलब आपको होता है कि उम्मीद? देखो माता रानी को तो सबसे ज़्यादा पसंद मैं ही करती हूँ, मेरा फेवरेट सबसे ज़्यादा मानती हूँ मैं माता रानी को, तो उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा आस्था है। आस्था है मतलब ये हमेशा रहता है, जब हमेशा ही रहती है, हमेशा ही रहती है, बहुत ज़्यादा खुशी रहती है। तो उनका खुशी तो अलग ही है। तो दशहरा की मतलब दशमी को, विजयदशमी को क्या क्या तैयारी करते होंगे आप लोग? दशहरा को यही रहती है, रावण जलन होती है तो सारे जाते हैं देखने के लिए, वो मज़ा कुछ अलग होती है बच्चे के साथ देखने के लिए। तो ऐसे मतलब उस समय क्या नीति होता है, जैसे रावण राम की जो कॉम्बिनेशन है दशहरा में, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि मतलब बस। तो चलिए मैम, अब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको जो वीडियो देख रहा है कि मतलब दुर्गा पूजा कैसे अमन शांति से मनाना चाहिए, कैसे? नहीं देखो, दुर्गा पूजा ऐसे जगह में रावण जलाओ जहाँ पे मतलब किसी का घर में भी नुकसान ना नहीं, ऐसे जगह में रावण जलाओ, शांति से जलाओ। देखो बस यही है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, आप सुने होंगे आई लव मोहम्मद का जो अभी चल रहा है प्रोटेस्ट न्यूज़ देखते हुए, तो क्या मतलब क्या इस तरह का हमारा जो हिंदू का पर्व था तो इस तरह की घटनाएं होती है, तो क्या सही है गलत है? सही है, हमें रावण जलाने चाहिए, सही है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। तो जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे? अमन शांति से, अमन शांति बस। चाचा क्या कहेंगे, दुर्गा पूजा का टाइम है तो क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से मतलब दुर्गा पूजा मनाना चाहिए लोगों को? बड़ी खुशी से मनाना चाहिए दुर्गा पूजा। सब तो मतलब भाईचारे हैं। अष्टमी है आज, मैं व्रत हूँ, उन्हीं के नाम पे व्रत कर और मेरी मनोकामना भी पूर्ण होती है। मतलब क्या उम्मीद होता है कि मतलब माँ से जो मांगेंगे मिल जाएगा? उम्मीद नहीं करना चाहिए, अपना जो है मानना चाहिए और ये जो माँ को देना हो देंगी, ऐसा नहीं है। माँ को जो इच्छा होगा, जो आप अच्छे मन से मतलब मांगते, सच्चे मन से मानो, मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो जिस तरह से देखा जा रहा है, जब हिंदुओं का पर्व आता है तो उसी समय मतलब कुछ न कुछ घटनाएं होती है, तो क्या कहेंगे उसके? घटनाएं अराजक तक लोग घटनाएं करते हैं और उस तरह के आदमी थोड़ा घटना करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं, वो पापी है, पाप करते हैं वो। अराजक तक तो है वो जो ऐसा काम करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं। जैसे हमारे लाल किले में रामलीला हो रही है तो बहुत खुशी से हम भी देखने जा रहे हैं। लाल किला हम भी देखने जा रहे हैं, हमको बहुत खुशी से आत्मा से जा रहा है, छुट्टी किए हुए हैं
हैं, तो खुशी होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जलते हैं कि इनका माहौल बिगाड़ दो, ये बार जो है वो अराजकता फैलाते हैं। हमें हमेशा जो है सालों से मतलब हर साल इंतजार करते हैं दुर्गा पूजा आएगा, छठ आएंगे, हम त्यौहार अच्छे से मनाएंगे। हाँ, मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं। अब जो लोग भाई देखो, कुछ लोग तो गलत होते ही हैं, अराजक तो कौन लोग गलत हैं जो इस तरह का घटना? अब हम क्या बताएं कौन लोग हैं जो गलत करे, उसमें जात नहीं देखी जाती है, उसमें जात जो गलत है वो गलत है। जिस तरह से योगी जी ने कहा है जिहादी मतलब मानसिकता के लोगों को जहन्नुम मिलेगा। सही कह रहे हैं योगी जी, सही कह रहे हैं। योगी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा शासन चला रहे शांति है। हैं। हम भी रायबरेली के रहने वाले हैं, हमारा आधार कार्ड देखिए, योगी जी बढ़िया दिखाइए आधार कार्ड रायबरेली का। हाँ, रायबरेली योगी, ये देखिए योगी जी बहुत अच्छा शासन उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा योगी जी काम कर रहे हैं। हम योगी को पसंद करते हैं और मोदी को ही पसंद करते हैं, वोट इन्हीं को देते हैं। तो क्या कहेंगे जो लब है जिहाद, लब है मोहम्मद का जो नारा चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है? ये लोग गलत हैं, ये कुछ लोग गलत हैं इसमें। अब कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग अराजक तत्व हैं, गलत हैं। तो चलिए हम आगे भी चलते हैं। मैडम, दुर्गा पूजा में क्या खुशी होती है आप लोगों को? दुर्गा पूजा नजदीक है, फिर छठ होंगे, दिवाली हो, क्या मतलब कहेंगे आप मैसेज? मैं आज ही आई हूँ दिल्ली, मुझे दिल्ली में आज ही आए हैं। हाँ तो कैसा महसूस हो रहा है? मतलब साफ सुथरा, महिला सुरक्षित लग रहा है, घूमने में अच्छा लग रहा है? दिल्ली। हाँ, सेफ्टी के ख्याल से आपको कैसा लग रहा है? मतलब सेफ हैं आप? सेफ है, पर रात को 10 बजे के बाद नहीं, उसके पहले से, अनसेफ महसूस होता है? उसके बाद 10 के इस तरह बाद। से हमारा दुर्गा पूजा है, आप देखें वो न्यूज़ में आई लव मोहम्मद की चर्चाएं होती है, या यूपी में बहुत सारे दंगे होते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत है? दंगे, जहाँ भीड़ है वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा ही, तो दंगे तो हो गई, बट अभी दुर्गा पूजा कब दशहरा आने वाला है, तो दशहरा के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या? दशहरा के बारे में कंसेप्ट हमारे यहाँ तो, मैं नागपुर से हूँ, हमारे यहाँ तो रावण जलता है, और हमारे यहाँ एक प्रथा होती है कि एक सोने का पेड़ होता है, उसमें पत्तियाँ होती है, तो हम जो छोटे हैं वो बड़ों को वो पत्तियाँ देते हैं, नहीं हाँ, हम वो देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, और वो बदले में हमको पैसे या फिर आशीर्वाद ऐसा कुछ देते हैं। मतलब जब होता तो आपको क्या खुशी, मतलब जो परेशानी होता है उस समय दूर हो जाता है, या माँ से क्या मांगते हैं? उम्मीद हो जाती है 1 साल इंतजार करने के बाद, क्या उम्मीद होता है कि कुछ मांगेंगे तो मिल जाएगा या कुछ अच्छा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? थैंक यू। दशहरे के त्यौहार जो होता है ये एक्चुअली नेशनल इंटीग्रेशन के लिए होता है कि एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे। ठीक उसी प्रकार से इसी दिन जो है वो रावण का वध किया था, तो भगवान जो राम है, मुझे नहीं लगता है कि रावण को जलाना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। ऑनेस्टली। मतलब तो क्या मतलब आपको रावण में अच्छा लगा कि आपको नहीं जलाना चाहिए? जैसे हम लोग आस्था है कि हम रावण को जलाते हैं, मतलब अन्याय। बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, बट बचपन से सिखाया गया है। मतलब कुछ आइडिया आपने पढ़ा है तो आपके आइडियोलॉजी क्या होना चाहिए, जलना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि जलाना चाहिए। मुझे लगता है सभी लोगों में कोई ना कोई बुराई है, तो अगर ऐसे जलाते बैठे बार बार उसी को सेलिब्रेट करते बैठे, तो फिर जो आप करना चाह रहे हो कि पॉजिटिविटी फैलाओ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप एक तरफ बताते हो कि हमको सब पे दया करनी चाहिए, ये सब चीज़ें सबको माफ़ कर देना चाहिए, दूसरी तरफ आप बार बार रावण को हर साल जलाते हो। इट मेक्स नो सेंस, मुझे लगता है वो बार बार। क्या मतलब देश को क्या संदेश, क्या देश में होना चाहिए अमन शांति के तौर पे? क्या होना चाहिए देश को, क्या बदलाव करना चाहिए? मतलब एज एनी फेस्टिवल्स में क्या बदलाव, नए बदलाव क्या होना चाहिए? आप सेलिब्रेट करो, आप ऐसे गेट टुगेदर की जैसे फेस्टिवल्स और क्यों मनाते हैं हम कि सब खुशी होता है, मिले, हाँ, उम्मीदें होती है, लोग मिलते हैं, उस तरीके से सेलिब्रेट करो, बट ऐसे किसी चीज़ को जला के या नीचा दिखा के। तो मतलब यदि पूजा करते हैं सामने दुर्गा पूजा, तो माँ से क्या मांगते हो कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे मतलब? हाँ, सबको ब्लेसिंग की, सबको सही रखे, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं सबके लिए, हाँ, कि बैलेंस बना रहे, सब खुश रहे और सबको अपना अपना हक मिले। ऐसा कुछ नहीं मांगती हूँ कि मुझे ही सब कुछ मिल जाए। हाँ, आप क्या कहें? खास करके फेस्टिवल के बारे में जो है कि बड़ा अच्छा लगता है जब घरों से लोग निकलते हैं और किसी मैदान में इकट्ठा होते हैं और उसके एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं
उसी प्रकार से मिठाइयाँ बांटते हैं। तो इसी प्रकार का जो एक नेचर जो इंसान का बन जाता है फेस्टिवल के दिन, अगर हमेशा इंसान उसी प्रकार के नेचर और उसी प्रकार के मिजाज से रहे तो कहीं दंगे फसाद भी नहीं होंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट होगा, एक दूसरे को चाहेंगे और पूरे सालों भर ऐसा लगेगा कि शांति, अमन और शांति सब तरफ फैला है। मैडम दुर्गा पूजा एक बहुत ऑस्पिशियस फेस्टिवल है, बंगाल में बहुत ऑस्पिशियसली मनाया जाता है। नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त एक वहाँ से है और मैंने सुना है इस बार वहाँ बहुत बारिश पड़ी है, तो उनका जो NGO है वो काफ़ी प्रॉब्लम में डूब चुका है और बहुत नुकसान हुआ है, तो वो लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को क्योंकि वो उसके नुकसान की भरपाई के पीछे लगे हुए हैं। और बहुत जगह पे जैसे ममता सरकार है वहाँ पे उनको आस्था भी है जहाँ तक, तो क्या सरकार को बारिश हुई है अब उसमें सरकार घुस के बीच में कैसे, हाँ उनको थोड़ा देखो अभी तो समुद्र के नीचे सब कुछ हो जाता है, तो बारिश को रोक सकते हैं, व्यवस्था भी टाइट हो। हाँ तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हाँ ऑब्वियसली वो तो सिर्फ बंगाल को नहीं है, हमारे पूरे इंडिया को ही अभी दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा दिया है, बट अब देखो कितना क्या होता है। बट मुझे बस इतना पता है कि वहाँ पे बहुत बारिश चल रही है और वहाँ के लोग उतना इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पार्ट है जो इन्जॉय कर रहा है, बट जैसे मेरे जो दोस्त हैं वो लोग इन्हीं डैमेजेस में फंसे हुए हैं, तो इस बार उनके लिए थोड़ा मुश्किल है ये सब। अब जब छठ है, ये दुर्गा पूजा के बाद दिवाली आएंगे, छठ आएंगे, तो आज का क्या मतलब आपकी तैयारी है? छठ तो सबसे बड़ा पर्व होता है, आपको क्या होता है? छठ मैंने आज तक कभी नहीं मनाया। दिवाली में तो बहुत ज़्यादा। हाँ दिवाली मनाया है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे यहाँ दशहरा, छठ नहीं होता है, दशहरा दिवाली होता है। रोशनाई होती है, बहुत सारी रोशनाई होती है, जगमगाहट होती है बिल्डिंग के ऊपर, सीरीज ये लगती है और 5 दिन तक ये त्यौहार चलता है। लोग एक दूसरे को घर में बुलाते हैं, मीठे व्यंजन होते हैं, खास करके खारे व्यंजन भी होते हैं और हाँ, और इसी के साथ में जो विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों के आदान प्रदान के साथ ये 5 दिन का फेस्टिवल बड़े खुशी के साथ मनाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे उसमें ये नहीं देखा जाता किस धर्म का, किस जात का, किस बात का, सभी लोग अड़ोस पड़ोस के जो होते हैं एक दूसरे को बुलाते हैं, तो बड़ा अच्छा मिलन का ये त्यौहार है। और पटाखों की जगमगाहट है, मैं चाहूँगा कि ये पटाखों की जगमगाहट कम होनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इंजरी भी होती है, नुकसान भी होती है और कई जगह तो डेथ भी हो चुकी है बहुत सारे लोगों की। तो पटाखों से दूर रहे, खास करके बच्चे दूर रहे और रोशनाई ज़रूर करनी चाहिए, नए कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए, व्यंजन के लिए एक दूसरे को ज़रूर आमंत्रित करने चाहिए, विचारों को शेयर करने चाहिए, अपने बातों को, अपनी समस्याओं को रख के समाधान कर। मैम आखिरी आप क्या संदेश देना चाहेंगे जितनी भी आप देख रहे हैं? सिर्फ खुद के लिए कुछ विश मत करो, सबके लिए विश करो और एक बैलेंस बनना चाहिए। आप अच्छा देश में जैसे चल रहा है, अभी कहा जाता है कि यूपी में हिंदू मुस्लिम चल रहे हैं या जो भी पूरा भारत में चल रहा है हिंदू मुस्लिम के, तो वो कम होना चाहिए या फिर? हाँ, कोई क्यों प्रॉब्लम है किसी भी रिलीजन से? सारे रिलीजन साथ पे रह सकते हैं। अगर आपका रिलीजन ऊपर है तो उनका रिलीजन ऊपर क्यों नहीं है? वो तो हम क्यों क्या फॉलो करें हम पे डिपेंड करता है। तो ये हिंदू मुस्लिम ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है, ह्यूमैनिटी फॉलो करो। हिंदू मुस्लिम बुद्धिज़्म जैनिज़्म ये सब बाद में आया है, ये पहले से कभी नहीं था। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया, तो उसको कन्वीनियंस के लिए ही रखो, ऐसा नहीं कि आप किसी और को नीचे दबाओ और ऊपर। लेकिन एक और मैसेज है अभी जो न्यूज़ में चल रहा है कि आई लव मोहम्मद, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं सभी जगह, उस पर आप क्या आप अपने को जरूर, जो आप अपने अगर आइडल्स है और आप उनको प्यार करते हैं और अगर आप उसका प्रचार कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरों के प्रचार को ऐसा दिखाओ कि नहीं हमारा ही ऊपर है आपका नीचे है, तो वो डजंट मेक सेंस। पत्थरबाजी जो एक मसला है, पत्थरबाजी हो रहा है, वो तो हमारे यहाँ से भी होता है। आपको कैसे पता कि दोनों तरफ से नहीं हो रहा है या कहाँ से शुरू हुआ है? वो तो हम कोई नहीं बता सकता है ना, कहीं से भी हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी है कि मुस्लिम्स ही शुरू करें या हिंदू ही शुरू। मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब ये पत्थरबाज जो भी है पत्थरबाजी ना करें, जो भी अमन शांति से हाँ, तो वही एक बैलेंस हो कि अगर आप फॉलो कर रहे हो वेल एंड गुड, आपके लिए काम कर रहा है रिलीजन तो आप फॉलो करो, पर दूसरों को मत मारो। वो जो कर रहे हैं वो गलत है। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है, तो मैं वही बोलूँगी ह्यूमैनिटी पे सपोर्ट करो बस। थैंक यू।